तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड जेल में वैकेंसी आई है कुछ पदों पे। ठीक है, तो बहुत सारे पद हैं, एक एक करके जानेंगे। और ये जनरली आपके अग्निशमन जो पदाधिकारी होते हैं उनसे रिलेटेड है। ठीक है, फायर स्टेशन ऑफिसर है, तो ये दो ही पद हैं। और उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, चयन प्रक्रिया क्या रहेगा, फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो अच्छी खासी वैकेंसी है और इसमें क्या है कि थोड़ा रिक्स भी होता है। पहले ही मैं बता दे लेता हूँ यार, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें रिक्स होता है ज़्यादा। ठीक है, जान की जोखिम। देखिए, यह झारखंड सरकार गृह कारा, ठीक है, एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से वैकेंसी निकाली गई है। संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन। ये नियुक्ति जो है वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट पे है, संविदा पे है। दोस्तों, वैकेंसी दो प्रकार की होती है। एक है आपका रेगुलर, मतलब कि जो आपका बुढ़ापे तक 62 साल या 60 साल की जो आयु रखती है सरकार, उस तक आयु को रखा जाता है। और एक होता है संविदा, जो कॉन्ट्रैक्ट पे होती है, मतलब कि एक तरह से आपको मानदे पे रखा जाता है। ठीक है, तो यह जो है आपका संविदा पे है, कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसी है। चलिए देख लेते हैं। तो बोला गया है टोटल आपके 8 पॉइंट हैं। जितने भी पॉइंट हैं सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे डीपली। डीपली मतलब यार मीनिंग ऐसा नहीं हमको बोलना चाहिए। ठीक है, चलिए। अरे भाई साहब, थोड़ा आ जाइए ना, स्क्रीन काम नहीं करने लगता है कभी कभी। हाँ, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड रांची के अंतर्गत झारखंड अग्निशमन, ठीक है, सेवा रांची के अधीन संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु इच्छुक अर्हताधारियों, यानी कि जो भी व्यक्ति योग्य हैं उनसे आवेदन मांगा गया है। दिनांक 3 अक्टूबर 2023। कब? 3/10/2023 शाम के 5 बजे तक, अपराह्न तक निम्न पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पद हैं आपके दो प्रकार के। पहला है प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी। प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी, प्रमंडल मतलब समझते हैं, 5 गो प्रमंडल है। बहुत सारे 5-6 जिला मिलाकर, किसी में 3 जिला मिलाकर, कई जिलों को मिलाकर एक प्रमंडल बनाया जाता है। ठीक है, तो प्रमंडल या अग्निशमन पदाधिकारी बहुत हाई लेवल का पोस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे 3 गो वैकेंसी है। और यहाँ पे बोला गया है कि 2 गो जनरल से है, 1 गो अनुसूचित जनजाति से है, यानी कि ST से है। यहाँ पे 1 वर्ष अवधि रखी गई है संविदा की, 1 वर्ष की, 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे। और यहाँ पे अधिकतम उम्र सीमा 60 वर्ष है। और बोला गया है आगे की प्रारंभिक संविदा अवधि 1 वर्ष के लिए होगी। सेवा संतोषप्रद अवसर आपका पाया जाता है, अच्छा काम करते हैं तो ये आगे बढ़ा सकते हैं अगर इनको आवश्यकता होती है तो। ठीक है, सैलरी देख लेते हैं। तो सैलरी यार 62,800 रुपये है, होना भी चाहिए, क्योंकि प्रमंडल का अधिकारी मतलब कि कमिश्नर के बराबर होता है। जो DC होता है ना, उससे हाई लेवल का पोस्ट होता है। ठीक है, क्योंकि आवाज़ में अब फील कीजिएगा ना, तब लगेगा अरे यार बहुत बड़ा पोस्ट है जी भाई। IAS से कहीं बड़ा पद होता है प्रमंडल का। ठीक है, चलिए जो भी है, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी उसी लेवल का मांगेगा। बोला गया है कि किसी मान्यता प्राप्त, अरे भाई साहब रुको यार, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी से विज्ञान स्नातक की डिग्री के साथ राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय से, ठीक है, यानी कि एडवांस डिप्लोमा इन फायर इंजीनियरिंग, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BE फायर अथवा समकक्ष। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। इसके साथ ही अभी हम लोग बात करेंगे और 1-2 वैकेंसी के बारे में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो अगला है हमारा, ये तो हो गया क्वालिफिकेशन बता दिए। फायर स्टेशन ऑफिसर की वैकेंसी है, 33 गो पोस्ट। कितना? 33 गो। यहाँ पे बोला गया है कि जनरल के लिए 14 गो पोस्ट है। क्या है? आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी कि EWS के लिए 3 गो पोस्ट है। अनुसूचित जाति के लिए SC के लिए 3 गो पोस्ट है। ST के लिए 8 गो पोस्ट है। BC 1 के लिए 3 गो पोस्ट है। BC 2 के लिए 2 गो पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो बोला गया है कि 1 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट है, और वही सेम टू सेम कि अगर आप अच्छा कार्य करते हैं और इनको ज़रूरत है तो ये आपकी सेवा आगे तक बढ़ा सकते हैं। अधिकतम उम्र सीमा 50 वर्ष है। और यहाँ पे आपको जानून का जोखिम नहीं होगा, क्योंकि मैंने सोचा कि यार कोई आपको मतलब जो फील्ड में जाते हैं वो आदमी है, बट आपको फील्ड में नहीं जाना होगा, ऑफिस में काम करना होगा। ठीक है,
और इसमें क्या है कि ऑफिसर हैं तो सिंपल सी बात है कि आपको फील्ड में नहीं जाना होगा। सैलरी 50,000 रुपये है। बोला गया है कि आपको केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण अथवा समतुल्य योग्यता अनिवार्य होगा। मतलब कि आप बीएससी किए हों किसी भी ऑनर्स के साथ कोई भी सब्जेक्ट, आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो बोला गया है 2 नंबर पॉइंट में कि इच्छुक अर्हता अभ्यर्थी विज्ञापन के साथ संलग्न आवेदन प्रपत्र में अपना आवेदन भरकर संयुक्त सचिव, ये एड्रेस है, ठीक है, एड्रेस यहाँ से है, संयुक्त सचिव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, प्रोजेक्ट भवन, रांची 83,404, ये नोट कर लीजिएगा, ये एड्रेस स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं आप। ठीक है, के पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भरना है। अधूरे फॉर्म अगर आप भरते हैं या कोई गलती होता है तो आपको एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो बोला गया है कि उपरोक्त अंकित पदाधिकारियों के पद पर चयनित साक्षात्कार के माध्यम से होगा। ठीक है, तो इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा, जिसमें साक्षात्कार स्थल, दिनांक नहीं दिया यार, दिनांक एवं समय संबंधित सूचना शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों को पत्र या दूरभाष के माध्यम से दी जाएगी। तो आपको फ़ोन किया जाएगा कि आप शॉर्टलिस्टेड हैं इस पद के लिए और आपका इंटरव्यू इस डेट को होगा। ठीक है, सबसे पहले तो फॉर्म ये जितने आएंगे उन सभी का शॉर्टलिस्टेड करेंगे कि कितने आदमी इस फॉर्म के लिए योग्य है। ठीक है, और फिर आपको फ़ोन करके बुलाया जाएगा या फिर बाय पोस्ट एडमिट कार्ड आएगा। अगला है, यह सेवा 1 वर्ष के लिए होगी। सेवा संतोषप्रद पाए जाने पे आपको जो है 1 वर्ष से अधिक बुलाया जा सकता है, रखा जा सकता है। अगला है, यह नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थायी है। ठीक है, परमानेंट नहीं है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है। अगला है, भविष्य में किसी प्रकार के नियमितीकरण का कोई दावा नहीं कर पाइएगा कि बोलिएगा कि नहीं यार हम 1 साल जी तोड़ मेहनत किए हैं, आप हमें परमानेंट नहीं बनाइएगा। नहीं 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 नहीं, ये पहले ही बोल देंगे हम आपको परमानेंट नहीं रख रहे हैं। ठीक है, आपको अगर फॉर्म भरना है तो भरिए, नौकरी करना है तो कीजिए, नहीं तो जाइए। ठीक है, इनका ये कहना है कठोर शब्दों में। चयन की प्रक्रिया क्या होगी, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, तो बोला गया है कि अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार यानी कि दोस्तों इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। प्रस्तावित साक्षात्कार का पूर्णांक 100 अंक का होगा, जिसका वितरण साक्षात्कार के निम्न रूपेण किया जाएगा। ठीक है, फिर बोला गया है कि प्रमंडल या अग्निशमन पदाधिकारी, यहाँ पे देख लीजिए, बोला गया है कि साक्षात्कार अग्निशमन सेवा एवं सामान्य विज्ञान से संबंधित विषय पर जो आपने किया है, ठीक है, उसमें आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। फिर देख लेते हैं, तो यहाँ पे है अगर आपका मैट्रिकुलेशन में इतने मार्क्स आए हैं तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि अगर आपने फर्स्ट डिवीज़न किया है तो 20 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अरे यार चलो जल्दी, हाँ, अगर आपने मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन किया है तो 20 मार्क्स मिलेंगे, सेकंड डिवीजन तो 18 मार्क्स, थर्ड डिवीजन किया है तो 10 मार्क्स। ठीक है, फिर है इंटरमीडिएट में अगर आपने फर्स्ट डिवीजन किया है तो 20 मार्क्स सेम टू सेम, सेकंड किया तो 18 और थर्ड डिवीजन किए हैं तो 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो फिर है आपका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक की डिग्री के साथ राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय से अगर आपने एडवांस इन डिप्लोमा इन फायर इंजीनियरिंग किया है अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीई इन फायर किया है समकक्ष, तो आपको फर्स्ट डिवीजन के लिए 40 मार्क्स, सेकंड डिवीजन के लिए 34 मार्क्स और थर्ड डिवीजन के लिए 20 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो फिर है आपका कुल योग 100 होता है और इसमें ज़्यादा जिनका मार्क्स आएगा उनको जो है लिया जाएगा। ठीक है, और ये जो पहला वाला पॉइंट है साक्षात्कार होगा इंटरव्यू, जिसमें आपको जो है अग्निशमन सेवा एवं सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपका फायर से रिलेटेड होता है कि क्या आप कीजिएगा अगर फायर हो जाता है तो कैसे संभालिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती है इंटरव्यू में। अगला है फायर स्टेशन ऑफिसर। फायर स्टेशन ऑफिसर के लिए देखिए क्या है, तो सेम टू सेम इनका भी प्रोसेस है कि आपका क्वेश्चन पूछ जाएगा 20 मार्क्स का और मैट्रिक का रहेगा हाईएस्ट स्कोर 20 मार्क्स, इंटरमीडिएट का 20 मार्क्स और जो कोर्स के उसका 40 मार्क्स, कुल मिला के 100 मार्क्स का होगा। जिनका ज़्यादा मार्क्स आएगा उनको पहले यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, अगला है कार्यक्षेत्र एवं दायित्व। तो आपको क्या क्या कार्य करने पड़ सकते हैं। प्रमंडल या अग्निशमन पदाधिकारी, देखिए दोस्तों, प्रमंडल जो होता है डिवीजन, एक प्रमंडल के पूर्ण प्रभार के रहेंगे अथवा अपने अधीन जिला के अग्निशमन का
प्रशासनिक एवं अनुशासनिक कार्यों के साथ साथ तकनीकी कार्यों का भी आपको निर्वहन करना होगा। ठीक है, जितना अग्निशमनगत कार्य तो करेंगे, साथ ही जितने भी टेक्निकल वर्क हैं वो सभी आपको करने होंगे। ये सभी आपको पढ़ लेने हैं, ये सभी काम करने पड़ेंगे। ठीक है, बाद में मत बोलिएगा कि यार आप बहुत खटा रहे हैं हमको ज्वाइनिंग होने के बाद। फायर स्टेशन ऑफिसर के लिए क्या क्या काम रहेंगे वो सारी चीज़ यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, पढ़ लेना है आपको, ये सारे काम यहाँ पे करने पड़ेंगे। ये हो गए फायर स्टेशन ऑफिसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, 8 नंबर पॉइंट में बोला गया है कि चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को 7 दिनों के अंदर योगदान देना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों का चयन कर योगदान के लिए अवसर दिया जाएगा। देखिए, फर्स्ट बार आपका जो है एक मेरिट निकाला जाएगा, उसके नीचे एक आपका वेटिंग लिस्ट निकाला जाता है। अगर जिनका मेरिट लिस्ट में नाम है 7 दिन के अंदर आप प्रेजेंट नहीं होते हैं, वहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, ठीक है, तो आपको जो है आपके स्थान पे आपका जो वेटिंग लिस्ट का रहेगा उनको लिया जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को। आगे देख लेते हैं। तो फिर बोला गया है कि साक्षात्कार हेतु किसी प्रकार टीए या डीए नहीं दिया जाएगा। फिर बोला गया है कि चयन पर विभाग का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे संयुक्त सचिव रविशंकर विद्यार्थी जी का, सरकार के संयुक्त सचिव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, उनका साइन भी है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा न्यूज दोस्तों, पूरा का पूरा जानकारी जितना मेरे पास है मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। अब देखिए आपको ये पेज नंबर 4 और ये पेज नंबर 5 डाउनलोड करना है। ठीक है, और इसको फिलअप करना है। फिलअप क्या क्या कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज का फ़ोटो दीजिएगा, सब अभी प्रमाणित, मतलब कि ये फ़ोटो जो रहेगा यहाँ पे आपका साइन रहेगा इस तरह से। जैसे मेरा नाम है सागर, तो सागर साहब पूरा का पूरा लिख के ऊपर पहुँचा देंगे। ठीक है, ये आपको नीचे इस तरह लाइनिंग नहीं देना है, केवल आपको नाम लिखना है। जेल पेन से कर सकते हैं, चाहे ब्लू पेन से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्म भरना है कि प्रमंडल या अग्निशमन पदाधिकारी फायर स्टेशन ऑफिसर के पद पर संविदा हेतु नियुक्ति हेतु आवेदन प्रपत्र। बोला गया है कि अभ्यर्थी का नाम हिंदी में लिखिएगा, फिर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखिएगा, कैपिटल में। ठीक है, फिर आवेदित पद का नाम, जो पद है आप फर्स्ट या सेकंड जो भी पद है, पद का नाम लिखिएगा, पिता का नाम, अस्थाई पता में अपना पिन कोड भी दे दीजिएगा। ठीक है, और मोबाइल नंबर भी दे दीजिएगा। वर्तमान पता अगर सेम है फिर भी आपको सब कुछ लिखना है छोटे छोटे अक्षरों में। जन्म तिथि दे देना है, जैसे कि अगर आपका किसी का 2/2/2002 है तो यहाँ पे लिखिएगा इस तरह से 2/2/2002। यहाँ पे हम लोगों ने नहीं देखा यार कि मिनिमम एज क्या है, चलिए देख लेंगे। यहाँ पे सब कुछ ईजी है, और कार्य अनुभव वगैरह के पास है तो यहाँ पे देना पड़ेगा। फर्स्ट पोस्ट के लिए अनुलग्न ये सभी आपको देने पड़ेंगे, और यहाँ पे नीचे में साइन करना होगा हस्ताक्षर पे। ठीक है, और ये देखिए अगला है आपका घोषणा पत्र। यहाँ पे घोषणा पत्र में आपको देना होगा कि मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी जो है सच्चाई है, यार कोई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे दिनांक भरना होगा, स्थान भरना होगा, स्थान में अपने पोस्ट क्या बोल रहे हैं अंचल का नाम भर दीजिएगा, प्रखंड का या फिर अपने जिला का। प्रखंड का ही नाम भरिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, चाहे अपने गांव का। यहाँ पे अपने गांव सबसे बेस्ट है, और अगर आप नहीं बताना चाहते गांव तो आप अपना प्रखंड बता दीजिए। ठीक है, हस्ताक्षर कर दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। और यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आयु सीमा क्या है, न्यूनतम एज, हम लोगों ने मैक्सिमम एज तो जान लिया, लेकिन न्यूनतम एज यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो हम लोग एक चीज़ मान के चलते हैं कि इस फॉर्म को अगर आप भरिएगा तो 21 साल कम से कम मिनिमम एज रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो है ग्रेजुएशन की डिग्री है, यानी कि 21 साल मांगा जाएगा मस्ट। और प्रमंडल अधिकारी है, समझ रहे हैं ना, तो इसमें भी आपको 21 साल मिनिमम एज लिमिट मान के चलिए। अब दोस्तों ये फॉर्म आपको भरना है, अंतिम तिथि मैंने आपको बता दिया है, कब है आपका 3/10/2023। ठीक है, ये फॉर्मेट 2 पेज भरिएगा, ये पेज एंड ये पेज दोनों को। उसके बाद इसके साथ आपको क्या क्या देना है, तो अपने सभी जितने भी पेपर है, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आवेदन के साथ संलग्न अभिलेख की 100 अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें तथा बॉक्स के समकक्ष लिखें, अन्यथा नहीं लिखें। देखिए जैसे ये मैट्रिक का मार्कशीट है, तो ये मैट्रिक का मार्कशीट जो रहेगा आपका, इसके नीचे में आप अपना साइन कीजिएगा। जितना भी मार्कशीट है, 10th 12th ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस, आधार कार्ड, जितना भी दीजिएगा आप लोग, ठीक है, सभी का यहाँ पे साइन कीजिएगा। आवासीय जाति आय प्रमाण पत्र सभी में नीचे में साइन कर दीजिएगा, ताकि ये हो जाएगा सब अभिप्रमाणित, सब सेल्फ डिक्लेरेटेड। जब भी आप ऑफलाइन फॉर्म भरिएगा सब के नीचे साइन कर लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका आयु प्रमाण पत्र, जिसमें 10th का मार्कशीट आएगा,
शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र, इसमें 10th 12th ग्रेजुएशन सब दे दीजिएगा। अनुभव प्रमाण पत्र पोस्ट नंबर 1 के लिए। दूसरा है अन्य प्रमाण पत्र, ठीक है, अगर आपका कोई ITI वगैरह किए हैं, कोर्स किए हैं फायर ब्रिगेड में तो आप भर दीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र लगेगा। फिर है आपका आवासीय प्रमाण पत्र, ठीक है। आय प्रमाण पत्र यहाँ पे नहीं लिया गया है, तो आय प्रमाण पत्र आपको सबमिट कर दीजिएगा, जितना है सब सबमिट कीजिएगा। और लिफाफा में लिखिएगा इस तरह से, लिफाफा आवेदित पद का नाम यहाँ पे प्रेषक लिखिएगा, एक तरफ आपका एड्रेस रहेगा, एक तरफ इसका एड्रेस रहेगा, सेंडर, ठीक है। और पोस्ट ऑफिस वाला आपको बता देगा स्पीड पोस्ट करना है, ठीक है। एड्रेस मैंने बता दिया शुरू में ही। और इसके साथ लिफाफा के अंदर एक छोटा लिफाफा भर दीजिएगा, ये लिफाफा है बड़ा वाला, इसके अंदर एक छोटा सा लिफाफा भी भर दीजिएगा अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ, और 2 कॉपी एक्स्ट्रा फोटो, ठीक है। क्यों? क्योंकि वे जो है आपको भेजेंगे एडमिट कार्ड, हो सकता है, ठीक है। जब भी फॉर्म भरिएगा 2 लिफाफा, एक ऊपर वाला उसके अंदर में एक लिफाफा भरा जाता है और 2 कॉपी एक्स्ट्रा फोटो भरा जाता है, ठीक है, ऑफलाइन फॉर्म में। बस इतना कर लीजिए, सब कुछ ईजी है। और अगर आपका कोई दोस्त हो जो साइंस किया हो इस क्षेत्र में तो बता दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई थैंक यू। एंड दोस्तों इसी तरह से मैं आपको हर एक अपडेट देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार, धन्यवाद।